Good morning, students. Beta, my name is Gaurav Sharma from Saraswat International School, वापी, in collaboration with विद्या मंदिर क्लासेस दिल्ली। चलिए बेटा, हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा था, स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन से। बेटा अगला क्वेश्चन है, बेटा हमारी क्लास में लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हमने ये वाला क्वेश्चन देख लिया था कि अगर हमारे पास 3x + 2 अपॉन 4x + 5 आएगा तो हम किस तरह इसको डायरेक्टली करेंगे। ठीक है। अब जरा अगली बात समझिएगा। जैसे को बेटा अगला क्वेश्चन मैंने लिया sin 2x अपॉन sin x प्लस π/6 इंटू sin x माइनस π/6। ठीक है। अब बेटा इसको फैक्टराइज मत करने लग जाइएगा। ठीक है। वैसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि भैया ऊपर वाले को 2x को आप तोड़ दो x प्लस x में और π/6 को प्लस माइनस कर दो। क्लियर। दोनों को सेपरेट कर दिया। एक बार बेटा मुझे मिला साइन कॉस, एक बार बेटा मुझे मिला कॉस साइन। ठीक है। जब बेटा मुझे साइन कॉस मिलेगा तो बेटा साइन और साइन बेटा मेरा कैंसिल आउट, और बेटा जब मुझे कॉस साइन मिलेगा तो बेटा फिर से मेरा कॉस एंड कॉस कैंसिल आउट। तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिला, कॉट। इधर से ही बेटा मुझे क्या मिला, कॉट। तो बेटा मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, ln कॉट कितना होता है, ln साइन x माइनस π/6 प्लस ln साइन x प्लस π/6 प्लस c। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए। ठीक है। अब बेटा इधर एक बात और समझिएगा कि ये जो केस है इसको एक बार आप समझिएगा कि अगर मान लो कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है dx अपॉन साइन x माइनस से साइन x प्लस सी। ठीक है। या फिर आपके पास आता है dx अपॉन साइन x माइनस से कॉस x माइनस बी। ठीक है ना। तो बेटा ध्यान रखिएगा, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे, अगर दोनों सेम हैं, अगर दोनों साइन साइन हैं, अगर दोनों क्या हैं, अगर दोनों सेम है। ध्यान रखिएगा, अगर दोनों सेम हैं, सेम का मतलब s, ध्यान रखिएगा s का मतलब साइन आएगा। अगर दोनों सेम है तो बेटा मैं साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड करूंगा। इज इट क्लियर टू ऑल। और बेटा अगर दोनों डिफरेंट हैं तो बेटा मैं कॉस से मल्टीप्लाई कॉस से डिवाइड करूंगा। ठीक है। किससे, साइन a माइनस बी और इधर बेटा कॉस a माइनस बी। ठीक है। सर इससे फायदा क्या होगा, बेटा समझाता हूं। देखो मान लो इस क्वेश्चन में मैं साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिला, साइन a माइनस बी अपॉन साइन x माइनस से साइन x माइनस बी। ठीक है। अब बेटा मैं a माइनस बी को बजाय इस तरह से बेटा मैं इसको लिखूंगा x माइनस बी, माइनस कॉमन लेके x माइनस है। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे ये माइनस कॉमन होगा x मेरा नेगेटिव हो जाएगा, इस x से इस x कट जाएगा और बेटा a मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि मोटा मुझे वापस ये वाली कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है ना। तो पहली बात तो ये दोनों सेम है, बट सर इससे प्रॉफिट क्या हुआ, बेटा इससे प्रॉफिट ये हुआ कि जैसे ही मैं ऐसे खोलूंगा तो मुझे मिलेगा साइन कॉस माइनस कॉस साइन मिलेगा। तो जब साइन और साइन साइन, जब साइन साइन इनसे डिवाइड होगा तो यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ पे ये कट जाएगा, आपको कॉट माइनस कॉट मिल जाएगा जो अभी प्रीवियसली मिला था। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए। हाँ जी। और सर अगर इधर साइन साइन ना के कॉस कॉस होता तो बेटा, अगर इधर कॉस कॉस होता तो इधर से कॉस कट जाता, इधर से कॉट कट जाता और आपको टेन मिल जाता। ठीक है ना। बट सर अगर कॉस कॉस ना हो के अगर साइन कॉस होता तो बेटा, अगर यहाँ पे साइन कॉस होता, ठीक है, तो बेटा एक कटता एक नहीं कटता, इसलिए बेटा इसमें हम जब अगर मेरे पास नीचे साइन कॉस आएगा तो बेटा उस केस में मैं ऊपर कॉस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा। क्योंकि अगर मैं कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो हम जानते हैं कॉस कॉस में किस क्या बनता है, कॉस कॉस में किस बनता है बेटा, कॉस कॉस प्लस साइन साइन वाला केस बनता है। और बेटा अब ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे कॉस कट जाएगा और यहाँ पे साइन कट जाएगा। ठीक है ना। तो अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो हम साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे साइन a माइनस बी से, और अगर दोनों डिफरेंट आ रहे हैं तो बेटा हम कॉस a माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है। बेटा अगली हेडिंग है बेटा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेटा देखिए हमारे छोटे छोटे मेथड चलते रहेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट चलते रहेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन आगे बढ़ते रहेंगे और बेटा ध्यान रखिए ये जो हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये फिर से आने आएगा, ध्यान रखिएगा ये चीजें फिर से आएंगी। अभी तो हम सिर्फ स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस चल रही हैं तो अपना बेस बनाते जा रहे हैं। देखो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे उनके हमने काफी क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, बेसिक बन चुका है, उनका पूरा बन चुका है। अगर आपको उस तरह का नॉर्मल क्वेश्चन लगे तो आप फॉर्मूला अप्लाई करना सीख चुके हैं। ठीक है, तो बेसिक हम अपना डेवलप करते जा रहे हैं लगातार। ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है बेटा आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। जरा समझिएगा बेटा, जैसे मैं बोलता हूं इंटीग्रेशन ऑफ f फाई एक्स इंटू फाई डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, इधर बेटा मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा फाई एक्स को बेटा t सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, क्यों सर क्यों,
क्योंकि बेटा अगर आपने 5 को डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या मिलेगा, 5 एक्स इंटू डी एक्स, और इधर बेटा मुझे क्या मिलेगा, डी टी मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा बेटा। इससे फायदा क्या होगा कि जो मेरा क्वेश्चन था ना वो मेरा डैश ये वाला पार्ट तो पूरा मेरा dt हो गया, ठीक है। और बेटा इसको मैं बोल दूंगा ft, और बेटा ये बजाय इतना जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मुझे दिख रहा था वो बेटा सिंपल फॉर्म में ft dt की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा यहाँ पे मैं टी कैसे मानूंगा, एफ एक्स को मानूंगा, क्योंकि अगर एफ एक्स को टी मानूंगा तो एफ डैश एक्स डी एक्स मुझे कितना मिल जाएगा, डी टी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पूरा डी टी हो गया और नीचे वाला टी हो गया, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट समझिएगा, तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, अगर मैं बोलता हूं एल एन एफ एक्स एक्स अपॉन एफ एक्स एक्स एफ डैश एक्स, अब मैं टी कैसे मानूंगा बेटा, बेटा इस बार बेटा मैं टी मानूंगा एल एन एफ एक्स एक्स को। क्यों, जब एल एन का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 अपॉन एफ एक्स होगा, और जब एफ एक्स का होगा तो एफ डैश होगा, तो बेटा इसका मतलब ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, डी टी, और ये क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास, टी। क्लियर सभी को, ठीक है ना। तो सर सब्स्टिट्यूशन सर वो तो ठीक है, बट हमें कैसे पता पड़ेगा सब्स्टिट्यूट हमको करना है। तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी कोई आपको फंक्शन दिखे, किसी भी अगर कोई भी आपको फंक्शन दिख रहा है और उसी का आपको डेरिवेटिव भी अगर दिख रहा है, एफ डैश एक्स और एफ एक्स अगर आपको दोनों अपीयर हो जाएं तो बेटा आप एफ एक्स को टी मानोगे, आपको एफ डैश एक्स मिल जाएगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। अब बेटा यहाँ पे छोटी छोटी बातें समझिएगा, छोटी छोटी बातें समझिएगा। पहली बात तो कि एफ डैश जो होगा, ठीक है, वो कॉमनली dx dtx से मल्टीप्लाई होगा, कॉमनली, ऑलवेज नहीं बट मोस्टली कॉमनली उससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जो बेसिक हमारे पास फंडामेंटल है, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन की बात करते हैं, अभी कुछ दिन पहले बेटा एक क्वेश्चन मैंने टीवी माना था, अगर आपको याद हो। अभी हम जाते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस पे, किधर गया ये वाला, आपको याद है हमने यहाँ पे बेटा ln को t माना था। सर हिंट कैसे मिलेगी बेटा, 1 अपॉन एक्स दे रखा था, हम जानते हैं ln का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, और 1 अपॉन एक्स dx मेरा dt बन जाएगा। तो बेटा मुझे कई बार क्वेश्चन ही हिंट देता है कि भैया मुझे सब्स्टिट्यूशन पुट यूज करना है। क्लियर। अब बेसिक जो हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन का, जरा वो और समझिएगा। फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल सर कब कब यूज करना है, कैसे कैसे करना है, कुछ कुछ बेसिक चीजें। अजम्पशन ऑफ टी कब कब करना है, ठीक है। पहली बात तो बेटा ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज लॉग को हम टी मानेंगे। किसे मानेंगे, लॉग को हम टी मानेंगे, ऑलवेज नहीं मोस्टली, ठीक है। दूसरा हम डिनोमिनेटर को टी मानेंगे, किसे मानेंगे बेटा, डिनोमिनेटर को टी मानेंगे, ठीक है। जिससे कि ऊपर आपको एफ टी मिल जाए, एफ डैश एक्स डी एक्स मिल जाए, क्योंकि अगर एफ डैश नीचे आ रहा है तो काम का नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में अगर मान लो एफ डैश एक्स नीचे होता और ऊपर एफ एक्स होता तो कुछ फायदा होता क्या, नहीं होता, ठीक है। तो मोस्टली बेटा आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, टी होगा, क्योंकि मान लो आपका कुछ इस तरह से फंक्शन दे रखा है एफ डैश एक्स, हाँ अभी यहाँ पे लिखा है तो है ये रहा, क्योंकि अगर ये मेरा टी है तो ऊपर वाला बेटा मेरा पूरा डी टी हो गया। और मान लो अगर ये उल्टा होता, ऊपर मेरा एफ एक्स होता और नीचे एफ डैश होता, तो क्या ऊपर वाले को टी मानने पे मुझे डी टी मिलता, क्या नहीं मिलता, क्योंकि अगर मैं ऊपर वाले को टी मानता तो बेटा एफ डैश टी एक्स मुझे टी देता, डी टी देता, ना कि डी एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। तो बेटा इस वाले केस में आपका सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं होता। क्या सभी को समझ में आया, इस वाले केस में सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं होता। तो पहला लॉग, दूसरा डिनोमिनेटर, और तीसरा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमेनिंग आफ्टर कॉमन, रिमेनिंग आफ्टर टेकिंग कॉमन, ठीक है। कॉमन लेने के बाद जो भी मेरा रिमेनिंग पार्ट बच रहा है आप उसको टी मानेंगे। सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या बेटा, समझाता हूं। जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपको बोल रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स ln x dx। तो बेटा मैंने अब क्या बोला था, पहले काम क्या बोला था कि आप कॉमन लेने के बाद जो भी बच रहा है, क्योंकि अगर आप इस पूरे को टी मानते हैं कि सर हमने तो कहा था ln की आपने, ठीक है, अगर आप इसको आपने देखो ऊपर वाले पॉइंट पे जाते हैं, पहला लिखा हुआ था ln को टी मानो, सर ठीक है ln को टी मान लिया, 1 अपॉन एक्स आएगा तो इंटीग्रेशन कुछ 1 अपॉन 1 प्लस टी की फॉर्म में जाएगा, ठीक है, ऐसे भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। दूसरा मैंने कहा था डिनोमिनेटर को टी मान लो, सर डिनोमिनेटर को पूरे को टी मानूंगा तो पंगा हो जाएगा क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तीसरा मैंने क्या बोला था कि भाई कॉमन ले लो और बचे हुए को टी मानो। तो बेटा पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, मेरे पास क्या बचा 1 प्लस ln x। तो मैं क्या करूंगा, इस 1 प्लस ln x को टी मानूंगा,
तो मुझे कितना मिलेगा, देखो 1 का डेरिवेटिव 0, ln x का 1/x dx dt। अब बेटा देखो ये वाला जो पूरा पार्ट था, ये मेरा पूरा पार्ट क्या बन गया, dt बन गया। और ये क्या बन गया बेटा, ये बेटा मेरा 1/t बन गया। 1/t कितना होता है, ln t प्लस 1, और t की जगह बेटा वापस ln x। ठीक है। अब बेटा एक बात ध्यान और रखिएगा कि कई बार एग्जामिनर 1 प्लस ln x की जगह ln ex भी लिख देता है। सर ये कैसे लिखा, ये कैसे लिखा, बेटा 1 को मैं लिख सकता हूं ln e प्लस ln x अगर मैं करता हूं तो बेटा हम जानते हैं ln a प्लस ln b कितना होता है, ln ab। तो बेटा यहां से मुझे मिल जाता है ln ex कितना मिल जाता है, ln ex। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसकी जगह एग्जामिनर ये भी यूज कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 7। क्वेश्चन की बेटा देखिए, अगर आप देखो तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ऊपर मुझे 1 माइनस एक्स की पावर 7 दे रखा है। मजा कब आता, अगर ऊपर बेटा मुझे 1 प्लस एक्स की पावर 7 दे रखा होता तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, 1 प्लस एक्स की पावर 7 जोड़ दूंगा और घटा दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये चीज कॉन्सेप्ट सिंपल सी लाइन बोल रहा हूं मैं आपसे कि मजा कब आता, ऊपर वाले में इस जगह मुझे क्या मिलता कि मुझे काम मेरा इजीली बन जाता। ठीक है, हाँ अगर नहीं है तो जनरेट कर दो, अगर नहीं है पॉलिनोमियल बेटा खास बात है, अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म मिल रही है और कुछ प्लस माइनस करने पे आपको वो चीज मिल सकती है, अगर है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं है तो जनरेट कर दो। कैसे, प्लस माइनस करके। ठीक है ना, तो जब मैं प्लस करूंगा तो अब मेरा अगला काम क्या होगा, तोड़ दूं, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। बेटा इसके साथ गया तो पूरा कट गया, 1/x कितना होता है, ln x। अच्छा इधर जाएगा तो बेटा ये मेरे पास कटेगा, ये कितना होता है, x की पावर 6 होगा। हाँ जी। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप नीचे वाले को t मानते हो तो बेटा ऊपर आपका dt बैठा है। x की पावर 7 का डिफिनेशन कितना होता है, x की पावर 6। सर बट 7 भी तो मल्टीप्लाई होता है, तो बेटा आप तो सिर्फ वेरिएबल को देखो, कांस्टेंट का तो मल्टीप्लाई डिवाइड होता रहेगा। ठीक है, अगर मैं नीचे वाले को t मानता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 7 x की पावर 6 dx। तो x की पावर 6 dx कितना मिल जाएगा, dt बाई 7, dt बाई 7। तो इसकी वैल्यू डाल दूं तो मुझे मिल गया dt बाई 7, और पूरे की जगह बेटा t। तो आंसर कितना आ गया, ln mod x माइनस 2/7 ln mod t प्लस 6, t की जगह 1 प्लस x की पावर 7। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin x माइनस cos x dx। हाँ जी बेटा ध्यान से समझिएगा, बेटा सिंपल सी बात जरा समझिएगा, करने के बहुत सारे तरीके। अगर बेटा मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 sin x अपॉन sin x माइनस cos x। ठीक है, अब 2 sin x का मतलब क्या होता है बेटा, sin x प्लस sin x होता है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, sin x प्लस sin x कर दूंगा। ठीक है, माइनस cos प्लस cos कर दिया। अब अलग अलग बांट दिया। अब ध्यान से देखो बेटा, ये तो सीधे कट गया, और इधर नीचे वाले को t मानो, ऊपर भाई साहब dt बैठा है। अगर मैं sin x माइनस cos x को t मानता हूं तो sin का कितना हो गया cos, और cos का कितना हो गया माइनस साइन, दैट इज ये हो गया बेटा प्लस साइन। ठीक है, तो बेटा यहां से आ गया 1/2 dx प्लस dt अपॉन t। तो बेटा मुझे कितना मिल गया, x/2, इसकी जगह x/2, और 1/2 दोनों से इंटू होगा तो इधर भी बाई 2 आएगा, ध्यान रखिएगा। ln t, और t की जगह कितना हो जाएगा बेटा, sin x माइनस cos x प्लस c। और बेटा एक चीज और ध्यान रखिएगा, sin x माइनस cos x को आप याद कर लीजिए, √2 sin x माइनस π/4 होता है। अगर इधर माइनस तो इधर माइनस, अगर इधर प्लस तो बेटा इधर भी क्या होगा, प्लस होगा। क्या सभी को समझ में नहीं आया, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था ऑक्सिलरी आर्गुमेंट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 1/√2 से मल्टीप्लाई एंड 1/√2 से डिवाइड। ठीक है, एग्जामिनर सीधा नहीं खेलता, वो घुमा के खेलता है। ठीक है, तो वो इस तरह से भी इसको लिख सकता है ना। ठीक है, बाई 2 दोनों में मेंटेन रहेगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, cos स्क्वायर एक्स cot स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, या फिर बेटा मैं बोलूं tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, दोनों सेम तरीके से बनेंगे। अब बेटा एक बात समझिएगा, cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को बेटा मैं लिख सकता हूं कॉट स्क्वायर एक्स माइनस साइन कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब इसको मैं सीधे इस तरह से लिख सकता हूं। अब सीधा मैं लिखता हूं तो बच्चा कंफ्यूज होता है। ठीक है, सिखाते हैं कैसे होगा। कॉस को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर, हाँ जी, अब मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉट स्क्वायर एक्स इंटू 1 कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। और बेटा कॉट स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स कितना देता है बेटा,
कॉस स्क्वायर एक्स, देगा नहीं देगा? हाँ जी। अगला काम आप लोग का है, इसको ट्राई करने का। ठीक है बेटा, चलिए आंसर आगे बढ़ते हैं। हमारा आंसर बेटा ये आ गया। ठीक है, हम जानते हैं कॉस और कॉट डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं होते। ठीक है, कॉट को करने का टर्न कॉसेक स्क्वायर में कन्वर्ट और कॉस स्क्वायर को cos 2x में। ठीक है, बाकी आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा इंटीग्रेशन sec की पावर 4x अपॉन अंडर रूट 10x, अंडर रूट 10x। ठीक है, जरा समझिएगा बेटा, इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर 10x को बेटा मैं t मानता हूं तो हम जानते हैं 10 कितना होता है, डिफरेंशियल कितना होगा बेटा sec स्क्वायर x dx। ठीक है, बट सर ऊपर तो sec की पावर 4 दे रखा है, तो बेटा हम जानते हैं कि अगर मैं चाहूं तो sec की पावर 4 को तोड़ के लिख सकता हूं। हाँ जी, sec स्क्वायर एक्स और एक sec स्क्वायर को लिखूंगा बेटा मैं 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकता हूं। अब बेटा ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया बेटा मेरे पास क्या dt, तो मुझे कितना मिल गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी dt। तो बेटा यहाँ से मुझे आंसर कितना मिल गया, दोनों को सेपरेटली अलग अलग कर दो, तो 2√2 प्लस टी की पावर 3/2 कितना हो जाएगा बेटा 2/5 टी की पावर 5/2। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? अगला क्वेश्चन है हमारे पास dx अपॉन कॉस क्यूब एक्स अंडर रूट में साइन 2x, अंडर रूट में साइन 2x। बेटा देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं साइन 2x को, देखो साइन 2x को बेटा कन्वर्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं, या फिर तो साइन एक्स कॉस एक्स में कन्वर्ट कर दो, बट बेटा उससे फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बेटा बाहर साइन कॉस क्यूब है और अंदर साइन कॉस रहेगा, तो ना तो कुछ कॉमन आएगा ना मैं कुछ टी मान सकता। ठीक है, बट एक बात सोचो कि अगर मेरे पास साइन 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, एक टेन में और एक सिंपल। अगर बेटा मैं इसमें 10 में कन्वर्ट करूंगा तो 10 के साथ मुझे क्या चाहिए बेटा, 10 के साथ मुझे चाहिए कॉसेक। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो तो 1 अपॉन कॉस कितना होता है, कॉसेक होता है। इसका मतलब कि पॉसिबल है कि अगर मैं थोड़ा एनालाइज करूं तो आंसर आ सकता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैं क्या करूंगा, साइन 2x को अगर मैं 10 में कन्वर्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा 2 10x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये नीचे वाला कितना होता है बेटा, नीचे वाला होता है बेटा कितना sec स्क्वायर x। ठीक है, पूरे का मतलब क्या होता है sec स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर का। और बेटा जब ये इस रूट से बाहर निकलेगा, जब इस वो रूट से बाहर निकलेगा तो बाहर कितना निकलेगा ओनली, हाँ जी, जब इससे बाहर निकलेगा तो बेटा बाहर निकलेगा ओनली sec x निकलेगा। हाँ जी, और sec x कितना होता है बेटा, sec x होता है 1 अपॉन cos, दैट इज बेटा ये हो जाएगा मेरा cos की पावर 4। ठीक है, और cos की पावर 4 को मैं क्या बोलता हूँ, √2 मेरा बाहर निकल गया, ये हो गया sec की पावर 4x अपॉन 10x, सेम प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, आगे आपको खुद करना है। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा सब्स्टिट्यूशन हमारा चलता रहेगा, ठीक है ना, बीच में छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना था, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा। ठीक है, यूज पड़ेगा हमको, बहुत यूज पड़ने वाले छोटे मोटे कॉन्सेप्ट का, तो उनको भी हम देख लेते हैं एक बार। नोट समझिएगा, कभी भी अगर बेटा आपके सामने dx अपॉन क्वाड्रेटिक आती है, क्या आती है, dx अपॉन क्वाड्रेटिक आती है, तो बेटा मेरे पास दो तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। पहला तरीका आप परफेक्ट स्क्वायर बना दें, दूसरा तरीका फैक्टराइजेशन कर दें। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, तो मैं स्क्वायर बना दूं, उसका स्क्वायर कैसे बनेगा, मैंने आपको कहा था कि जो भी मेरी x के टर्म में उसके आधे को जोड़ दो या घटा दो, ये प्लस में तो ये प्लस होगा, ये माइनस में तो ये माइनस होगा, तो मुझे क्या बोलूंगा मैं x प्लस इसका आधा कितना होगा 1/2, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। माइनस में जितना मैंने जोड़ा उतना मुझे बाहर हटाना पड़ेगा, तो -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में +1। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा ये टर्म जो होती है ना, ये वाली टर्म, ये ऑलवेज नेगेटिव होगी, ये ऑलवेज नेगेटिव होगी, और इसका जो साइन होगा बेटा वो डिपेंड करेगा एक्स के ऊपर। अगर एक्स ये पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, हाँ जी, तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिल गया, देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1, दैट इज 3/4, और 3/4 को मैं क्या बोलूंगा √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर। अब बेटा जरा ध्यान से देखें, आपको दिख गया नीचे 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला कितना था 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए, तो ए कितना है बेटा मेरे पास 1 अपॉन √3/2, दैट इज 2/√3। tan इनवर्स x कितना है, x प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन ए √3/2, एलसीएम ले लिया, तो बेटा ये मुझे क्या मिल गया, अपना फाइनल आंसर मिल गया। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, तो पहला तरीका क्या था, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेशन। ठीक है ना, अब बेटा एक बात और ध्यान रखिएगा, परफेक्ट स्क्वायर बेटा हमें सिर्फ तभी फॉर्म करना है जब फैक्टराइज नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ अगर फैक्टराइज हो जाए तो फैक्टराइज कर लो। जैसे ये क्वेश्चन की बात करता हूं, मुझे दे रखा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, फैक्टराइज पॉसिबल है। देखो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा फिर से कि मल्टीपल चॉइस में
मान लो किसी क्वेश्चन का फैक्टराइज पॉसिबल है, ठीक है ना, हाँ, तो मल्टीपल चॉइस में मल्टीपल आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इंडेफिनिट में दो चीजें होती हैं कि आपको एक से ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कहा था, ठीक है ना। अब उस केस में आपसे कहा था कि आपको दो चीज आनी चाहिए, या फिर तो सारे तरीके पता हो, ठीक है, या फिर आपको आंसर को कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो दो चीज, ये दो तरीके हैं कि आप दोनों में से आपके आंसर बनेंगे, ठीक है। और हो सकता है अगर मल्टीपल चॉइस है तो दोनों ही ऑप्शन आपके सामने में, इसका आंसर भी आपके सामने हो सकता है और इसका आंसर भी आपके सामने हो सकता है, ठीक है। बट अगर सिंगल चॉइस है तो फैक्टराइजेशन, अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो फैक्टराइजेशन प्रेफर आप करेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है बेटा? आगे बोल रहा है बेटा dx अपॉन फैक्टराइज कर दिया x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, वन अपॉन कभी भी x माइनस ए और x माइनस अगर आपको b मिलता है, x माइनस ए x माइनस बी अगर आपको मिलता है तो उसको लिखने का तरीका देखिएगा। मैं इसको लिखूंगा वन अपॉन डिफरेंस, ब्रैकेट में वन अपॉन स्मॉल माइनस वन अपॉन लार्ज, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सर ये कैसे, सर ये कैसे? बेटा सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी करता हूं तो एलसीएम लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस बी माइनस में x प्लस ए मिलेगा, अपॉन में x माइनस ए x माइनस बी मिलेगा, नहीं मिलेगा? अब देखो x से x कट गया, मुझे क्या मिल गया, a माइनस बी अपॉन x माइनस ए x माइनस बी मिला, मिला नहीं मिला? हाँ जी। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास ओरिजिनली यही फॉर्म थी, लापता कौन था, a माइनस बी था, तो मैंने क्या किया, मैंने a माइनस बी का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, ठीक है। हाँ, क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? a माइनस बी का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, क्लियर। तो काम का फॉर्मूला वापस लिखा रहा हूँ, वन अपॉन डिफरेंस स्मॉलर माइनस लार्जर, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ गया बेटा, 3, स्मॉलर कौन सा है बेटा, x माइनस 5, लार्जर कौन सा है बेटा, x माइनस 2, तो मैं क्या बोलूंगा, वन अपॉन एक्स माइनस 5 माइनस वन अपॉन एक्स माइनस 2। बेटा ये कितना होता है, बेटा ये होता है ln x माइनस 5, और ये कितना होता है, ln x माइनस 2, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वन अपॉन 3 ln x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 2। क्लियर हुआ नहीं हुआ सीधे सभी को? हाँ जी। वैसे अगर आप और भी ध्यान से देखना चाहे तो और भी शॉर्ट ट्रिक में लिख सकते हैं इस चीज को, कि मेरा आंसर क्या है। देखो मेरा आंसर अगर मैं सीधा लिखना चाहूं तो वन अपॉन डिफरेंस ln में ग्रेटर स्मॉलर अपॉन ग्रेटर, ln में स्मॉलर अपॉन ग्रेटर, ln में स्मॉलर अपॉन ग्रेटर। जैसे इसकी मैं बात करूंगा, डिफरेंस कितना आ रहा है 4, तो मैं सीधे क्या बोलूंगा, वन अपॉन 4 ln में स्मॉलर अपॉन ग्रेटर। देखो जब आप सॉल्व करोगे तो आपका यही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ से बनेगा ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। और जब माइनस करूंगा तो ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ऊपर वाला स्मॉलर, स्मॉलर वाला ऊपर रहेगा और जो माइनस में है वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है बड़ी बड़ी डिग्री हो। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको बड़ी बड़ी डिग्री मिल जाए, क्या मिल जाए, बड़ी बड़ी डिग्री मिल जाए, तो आप क्या करोगे, टेक हाईएस्ट डिग्री कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। आप डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट डिग्री कॉमन ले लोगे। अब जरा बताना कि अगर मैं इसमें से हाईएस्ट डिग्री कॉमन लूंगा तो कितनी डिग्री कॉमन निकलेगी, x की पावर 4 कितनी निकलेगी, x की पावर 4, ठीक है। तो बेटा x की पावर 4 देखो जब वो बाहर निकलेगी तो स्क्वायर की वजह से कितनी हो जाएगी, स्क्वायर की वजह से बेटा मेरे पास हो जाएगी वो 8। अब डिवाइड कर दो, पूरा डिवाइड करने पे मुझे कितना मिल गया, x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर माइनस 4 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 5 अपॉन में कितना मिलेगा बेटा, देखो ये तो हो गया 1, ये हो गया एक्स की पावर माइनस 3 और बेटा ये हो गया एक्स की पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा एक बात मैंने आपसे बोला था, ये जेई का क्वेश्चन है, ऑलरेडी आ चुका है जेई में, कि जो भी मेरे पास कॉमन लेने के बाद बच रहा है उसको टी मानना है। याद आया सभी को? मैंने कहा था कि जो भी मेरे पास कॉमन लेने के बाद बच रहा है उसको मुझे क्या मानना है, टी मानना है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, टी। अब जरा ध्यान से देखना कि अगर ये मेरा टी होगा तो ऊपर मेरा देखो डी टी लिखा हुआ है, इसको टी मानो, डिफरेंशिएट करो, ये कितना हो जाएगा, -3 आगे, और -3 की जगह कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। इधर ये मेरा -4 आगे और -5 की जगह, -2 की जगह हो जाएगा -5। सेम चीज ऊपर लिखी हुई है, सिर्फ नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव हटा के इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसकी जगह क्या आ गया, टी स्क्वायर, और इसकी जगह क्या आ गया, -dt। सिंप्लीफाई किया बेटा, मेरा फाइनल आंसर ये आ गया। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी। अब इधर एक चीज और समझिएगा, कई बार क्या होता है, वी डू नॉट मैच
विद आंसर। अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपका मैच आंसर मैच नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो बेटा ट्राई करना बजाय एक्स की पावर हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेने के कुछ और कॉमन लेने का, जैसे एक्स कॉमन लेके चेक करने का, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने का, एक्स क्यूब कॉमन लेने का। वैसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, बट कई बार ऐसा मिल जाता है कि बजाय इसके अलग फॉर्म को दे रखी होती है। क्लियर होने की वजह से यहाँ पे अगर मैं ये स्क्वायर था, कई बार क्या होता है कि वो इसके बजाय एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता है, कितना एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बन जाता है, ये क्या बन जाता है ओनली -1 और बेटा ये एक्स की पावर -2 बन जाता है। और इसका डेरिवेटिव मुझे यहाँ पे दे रखा होता है, जब मैं इसको काटूंगा तो कितना बनेगा, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो खैर इसका नहीं बनेगा, ठीक है, बट कई बार इसका डेरिवेटिव ऊपर बनता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? हाँ जी, कई बार इसका डेरिवेटिव, तो कई बार अगर सीधा आंसर आपको हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेके नहीं मिल रहा तो चेक कर लीजिएगा कि ऊपर वाला क्या खेल खेलना चाह रहा है। ठीक है, हाँ, कई बार वो एक्स लेके भी या एक्स क्यूब लेके भी उसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है, IIT का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन बेटा ये वाला आपका है, ये आपको खुद ट्राई करना है, होमवर्क है, क्या है, गृह कार्य शुद्ध हिंदी भाषा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है e की पावर x cos x माइनस साइन एक्स dx अपॉन e की पावर x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। बेटा देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि नीचे वाले में से अगर मैं कॉमन लूंगा, ठीक है, तो बेटा इधर से क्या कॉमन ले सकता हूँ, ऑब्वियसली बात है e की पावर x। अगर बेटा मैं e की पावर x कॉमन लूंगा तो बेटा बाहर कितना निकलेगा, बेटा बाहर निकलेगा बेटा e की पावर 2x निकलेगा, उसमें से एक x तो कट गया। ठीक है, एक ऊपर जाएगा, मैंने देखा e की पावर -x बना देगा। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा बेटा, नीचे मेरे पास बचेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स बचेगा, साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, ये तो हो जाएगा 1। और ये कितना होता है बेटा, ये होता है e की पावर -x होता है। अब मैंने आपसे क्या कहा था बेटा कि जो कॉमन लेने के बाद बचा उसे आपको टी मानना है, कहा था आपसे पहले भी। हाँ जी, तो मैं क्या करूंगा, टी कैसे मानूंगा, इस फंक्शन को। ठीक है, तो देखो टी मान लिया, 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब इसमें पहले e की पावर एक्स कॉन्स्टेंट, साइन का हो गया कॉस, प्लस में फिर साइन कॉन्स्टेंट, e की पावर -x का हो गया बेटा माइनस e की पावर -x। ठीक है, जरा आप ध्यान से देखें तो बेटा ऊपर वाला फंक्शन आपके सामने ये आ रखा, दोनों में से e की पावर -x कॉमन निकल गया, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 1/t² dt दैट इज -1/t प्लस c, और t की जगह वापस 1 प्लस e की पावर -x प्लस sin x। ठीक है, उसका मैं चाहूँ तो उसको फिर से रीअरेंज कर सकता हूँ। हाँ जी, ये नीचे चला जाएगा, एलसीएम के ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है sec x dx अपॉन में b² cot स्क्वायर x माइनस a² cosec स्क्वायर x। ठीक है, अब बेटा दिमाग लड़ाओ, क्या इसके अंदर भी हम कॉमन लेने वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या? बेटा देखिए, अगर बेटा देखो आप ध्यान से देखें, अगर मैं पूरे फंक्शन में से कॉट कॉमन लेता हूँ, क्या कॉमन लेता हूँ, कॉट, तो बाहर कॉट निकलेगा इधर, और ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बेटा मेरे पास बनेगा sec x tan x बनेगा, कितना बनेगा, sec x tan x। ठीक है, और बेटा इधर क्या बन जाएगा, बेटा इधर बेटा मुझे बचा cosec स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर, कितना होता है बेटा, वो होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, और बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो sec का डेरिवेटिव कितना होता है, sec x tan x। ठीक है ना, हाँ ये बात ध्यान रखिएगा बेटा, देखो एग्जाम में जब भी आप ये करने बैठते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप ऑप्शन ट्राई कर लो। देखो अगर मैं, देखो यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, या फिर तो मैं कॉट कॉमन लूं या फिर मैं कॉस कॉमन लूं। ठीक है, अगर मैं कॉसेक कॉमन लूंगा तो ये क्या देगा, साइन कितना होता है कॉस अपॉन साइन, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बेटा 1 अपॉन साइन होगा, 1 अपॉन साइन, साइन से साइन कट जाएगा, मतलब इधर बेटा मुझे मिलेगा ओनली b² cos स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मिलेगा। अच्छा, इधर से बेटा जब ये कॉसेक बाहर निकलेगा, इधर से जब ये कॉसेक मेरा बाहर निकलेगा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर होगा, 1 अपॉन साइन रहेगा। और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सेक कितना होता है, 1 अपॉन कॉस होता है, मतलब मुझे नीचे मिल जाएगा कॉस अपॉन साइन, इसका मतलब साइन ऊपर भागेगा, तो बेटा ऊपर मुझे मिल जाएगा tan, तो ऊपर बेटा मुझे मिला tan और नीचे बेटा मुझे मिला cos, दोनों का कोई भी मीनिंग नहीं है, दोनों का कोई भी मीनिंग नहीं है, तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, कॉट कॉमन लेके देखो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? वैसे ये चीज कॉट वाली चीज आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट लगनी चाहिए थी, क्योंकि अगर मैं कॉट कॉमन लूंगा तो ऊपर जो फंक्शन है वो मुझे sec और tan मिलेगा, और नीचे बेटा इधर मुझे यहाँ पे sec मिल जाएगा, और sec का डेरिवेटिव कितना होता है, sec tan होता है। क्या सभी को समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ जी, हाँ, बट वही है ना कि एग्जाम में आपको करते समय अपनी स्पीड को ये मेंटली वर्क करना है। आपके इंट्रीगेशन में बेटा, इंट्रीगेशन लगभग सभी चैप्टर में बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करो तो सीधे करने मत बैठ जाओ,
सीधे करने मत बैठो। स्टार्टिंग के उसके एक से दो स्टेप आपके दिमाग में ऑलरेडी डन हो जाने चाहिए कि भाई अगर मैं ये कॉमन लूंगा तो मेरे पास ये आएगा। हर चैप्टर में बेटा आपके सामने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले उसका रफ डायग्राम होना चाहिए कि भैया मैं इस पाथ को फॉलो करूंगा तो मेरा ये आंसर आएगा, ठीक है। और एटलीस्ट दो से तीन स्टेप तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मैं वहां से ही करूंगा तो मुझे ये फॉर्म मिल जाएगी, उस फॉर्म से मैं सॉल्व कर सकता हूं। बेटा ध्यान रखना, जेई में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी यही होता है। देखो हम जानते हैं कि आपको कभी भी जेई में देखो सीन क्वेश्चन बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, मिल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा इस साल आपके जो चैप्टर्स थे जितने हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, अगस्त में जो एडवांस हुआ था उसमें मोस्टली क्वेश्चन आपको जितने चैप्टर हमारे कंप्लीट हुए थे उससे सिमिलर देखने को मिले थे, मिल गए थे सभी को, ठीक है ना। सिमिलर देखने को मिले थे, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट एक और होता है कि अगर सर सिमिलर कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो जो आपने पढ़ा है उससे सिमिलर क्वेश्चन नहीं मैच कर रहा तो बेटा एक बात समझिएगा कि हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, अननोन टू नोन, अननोन टू नोन। समझिएगा कि हमारे पास क्या होता है बेटा, हमने प्रैक्टिस किया तो हमने कुछ बेसिक नोन क्वेश्चन देख लिए कि भैया अगर मेरे पास ये है तो मुझे इस तरह डील करना है। तो अगर कभी भी कोई अननोन क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अननोन फॉर्म आपके सामने आ रही है, तो आपका मोटिव होना चाहिए कि उस अननोन फॉर्म को कैसे भी करके नोन फॉर्म तक मैं एनालाइज कर लूं मेंटली। और अगर आपने नोन फॉर्म तक आपने एनालाइज कर लिया उसको, ठीक है, तो फिर आगे आपको सॉल्व एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नोन फॉर्म तक उसको एनालाइज कर पा रहे हो तो बेटा इसका मतलब आगे आप उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट वो है ना कि एकदम करने बैठ गए, पता ही नहीं है, कहानी सुनाई थी ना घोड़े वाली, हाँ चल दिए भैया पता ही नहीं कहां तक कैसे जाना है, ठीक है। तो हाथ नहीं मानना बेटा। जेई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जेई में क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है कौन सा छोड़ना है। जेई में मार्क्स ही क्वेश्चन छोड़ने के होते हैं। आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 50 में से बेटा आपने 40 सही किए और 10 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, गलत नहीं हुए, मतलब आपने अटेम्प्ट किया आंसर नहीं आया, तो पता है आपने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन गलत ट्राई करते हैं, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा अगर आप कभी अपना पेपर के एनालिसिस देखें तो जिन जिन क्वेश्चनों में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है ना, जिन जिन क्वेश्चनों की, अगर आपने कभी टाइम शेड्यूल देखा होगा अपना, ठीक है ना, कि भैया किस क्वेश्चन में कितना मार्किंग जा रहा है, तो जिस क्वेश्चन में आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई है ना उस क्वेश्चन ने आपका एवरेज टाइम ज्यादा खाया होगा। मान लो आपके सभी क्वेश्चन का एवरेज टाइम 2 मिनट आ रहा है, कितना आ रहा है 2 मिनट या 3 मिनट आपका एवरेज टाइम आ रहा है, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन आपसे जिनके जो करेक्ट आंसर थे, ठीक है, उनका एवरेज टाइम 2 मिनट से कम जा रहा होगा पक्का। और जिन्होंने नेगेटिव मार्किंग दिया आपको उन सभी का एवरेज टाइम 2 मिनट से 3 मिनट से ज्यादा जा रहा होगा। मतलब सही क्वेश्चन ने टाइम कम लिया, गलत क्वेश्चन ने टाइम ज्यादा लिया। सर टाइम ज्यादा क्यों लिया? क्योंकि बेटा रीजन क्या होता है कि हम करने तो बैठ जाते हैं, 5 मिनट खराब करने का पता पड़ता है कि भाई अब तो थोड़ा बहुत तो आंसर आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना होता है ना, फिर हाथ पांव तो मारने होते हैं, हाँ जी आंसर तो लाना होता है, तो हम जबरदस्ती आंसर लाते हैं। और जो वो जबरदस्ती वाला आंसर होता है ना वो जेई वाला ऑप्शन में पक्का देता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कि जो ये जबरदस्ती वाला आंसर होता है ना, जो हम जबरदस्ती निकालते हैं आंसर की, भैया 4 मिनट 3 मिनट खराब किए, 4 मिनट खराब किए तो कम से कम आंसर तो निकाल लें, हम ये सोच के बैठे होते हैं चलो कम से कम आंसर तो निकल जाए। और वहां से जो आंसर निकलता है ना वो पक्का जेई के अंदर गलत क्वेश्चन पक्का आंसर के अंदर होता है, ठीक है। हाँ तो इसमें टाइम भी हमारा खराब हुआ प्लस नेगेटिव मार्किंग भी किया। और तुम ये भी सोचो कि अगर तुम ये 10 क्वेश्चन छोड़ देते, इनकी जगह कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो वो तुम्हारा कितना मार्क्स लेके जाता। तो प्लस नेगेटिव मार्किंग देखिए, मैंने कहा ना कि एक गलत क्वेश्चन आपके 9 नंबर घटा देता है। 9 नंबर कैसे? 4 तो खुद के, एक नेगेटिव मार्किंग, और 4 वो कि अगर उस समय आप कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो 4 आपको वहां से भी तो मिल सकते थे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो पेपर स्टार्ट करते समय सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि क्वेश्चन का सिलेक्शन, कि मुझे क्वेश्चन निकट, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि क्वेश्चन पेपर को हमेशा राउंड में करो। आप जितने राउंड छाटते जाओगे ना आपकी रैंक इंप्रूव होती जाएगी। कई बच्चे पेपर को एक राउंड में करते हैं, उनकी रैंक कम आती है। अगर वही बच्चा उस पेपर को 2 राउंड में कर लेगा तो उसकी रैंक इंप्रूव हो जाएगी। और जो टॉप रैंकर्स होते हैं, ठीक है, वो उस पेपर को 3 से 4 राउंड तक खींच ले आते हैं। जितने राउंड आप खींचोगे ना आपकी रैंक उतनी इंप्रूव होती चली जाएगी, क्योंकि हर एक राउंड आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा। 3 राउंड वेस्ट होता है, अगर आप 3 राउंड में पेपर खींच जा रहे हो तो वेस्ट है, अल्टीमेट है, ठीक है। बट मोस्टली बच्चे जो ट्राई करते हैं वो 2 तक तो काफी बच्चे खींच पाते हैं, अगर आप प्रॉपर मेहनत करोगे तो 2 तक तो इजीली हो जाता है, ठीक है। बट सिंगल राउंड में क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिए, ठीक है ना।
हाँ, ये राउंड क्यों होता है? क्योंकि राउंड हमें क्वेश्चन छांटना सिखाता है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। और जैसे ही आप ये चीज सीखते हो ना, क्वेश्चन छोड़ना और अटेम्प्ट करना, आपके ये जो 10 नंबर वाला ये जो 10 क्वेश्चन है, इससे आपका बचाव हो जाता है। तो आपका एवरेज टाइम भी कम हो जाता है, क्योंकि आप सिर्फ उन्हीं पे भिड़ते हो जो आपको आते हैं। और दूसरा, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी कम हो जाती है, क्योंकि आप जबरदस्ती का आंसर नहीं देते कि भैया आंसर जबरदस्ती मुझे निकालना ही निकालना है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेटा यहां से मुझे क्या मिल गया? अब मैं क्या करूंगा, a sec x को t मान लूंगा। तो a sec x कितना हो गया? dx हो गया। a हट गया, a यहाँ चला गया, dt अपॉन a अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस टी। दिख गया, साइन का फॉर्मूला लग रहा है, तो बेटा मेरे पास आंसर आ गया, टी स्क्वायर हो गया ना। हाँ, कितना होता है साइन इनवर्स a बाई बी एक्स बाई ए। तो ये 1 अपॉन ए कौन सा आया? ये जो बाहर निकला हुआ था मेरा कांस्टेंट, 1 अपॉन ए साइन इनवर्स टी अपॉन बी। टी की जगह a sec x, हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन है sec x sec स्क्वायर x इंटू टेन एक्स डी एक्स अपॉन sec x प्लस टेन एक्स टू दी पावर 100। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट लगाया है, जरा समझिएगा बेटा। देखो मैंने कहा था नीचे वाले को हम टी मानते हैं, बट सर नीचे वाले को टी मानूंगा तो dt ऊपर तो दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो जरा समझिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिएगा, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन में से है जो देखने पे एकदम दिमाग में नहीं आता। ठीक है, बट ये कॉन्सेप्ट हम और भी कई जगह यूज कर सकते हैं, और भी कई जगह। अगर पूरा फंक्शन सेक और टेन में है तो इससे क्वेश्चन हमारा इजीली हो जाता है। ठीक है, सेक 10 में एडिशन भी जा रखा है और मल्टीप्लिकेशन भी जा रखा है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, कभी भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर सेक 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एडिशन हो रहे हैं, ठीक है ना, और हायर डिग्री में चल रहा है, सेकंड चीज समझिएगा, डिग्री हायर है, 100 डिग्री बोल रहा है यहाँ पे। तो हम क्या बोलते हैं बेटा? हम बोलते हैं बेटा सेक एक्स प्लस टेन एक्स कितना होता है? टी होता है। और सेक एक्स माइनस कितना होता है बेटा? 1 अपॉन टी होता है। होता है नहीं होता? अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिल गया? देखो कट गया, 1/2 टी प्लस 1 अपॉन टी। मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ जी। अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 1/2 टी माइनस 1 अपॉन टी। ठीक है, तो सेक और टेन मिल गया। अच्छा, अगर बेटा मुझे इसको टी माना तो dt तो निकालना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो dt कितना आ गया? सेक का सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, पूरे में से बेटा सेक कॉमन आ गया। अब देखो वापस मुझे क्या मिल गया? देखो वापस मुझे टी मिल गया। इसका मतलब मुझे क्या मिल गया बेटा? मुझे मिल गया सेक एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब ऊपर वाला जो क्वेश्चन था मैं क्या करूंगा इसको बेटा? इस ऊपर वाले क्वेश्चन को बेटा मैं सेक स्क्वायर को अलग से तोड़ दूंगा। क्या करूंगा? तोड़ दूंगा, सेक अलग और बाकी पूरा फंक्शन अलग। ठीक है, अब इसकी जगह क्या हो जाएगा? x प्लस टेन की जगह x प्लस 1 अपॉन एक्स 1/2। ठीक है, ये नहीं, हाँ इसको एक साथ और इसको लिख दूंगा, सेक की जगह 1/2 टी प्लस 1/t और टेन की जगह 1/2 टी माइनस 1/t dt होगा। और इसकी जगह dt अपॉन टी, और इस पूरे का हो गया बेटा टी की पावर 100। तो बेटा मेरे पास आ गया 1/2 टी की पावर टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर अपॉन टी की पावर 1001। ठीक है, दोनों को सेपरेटली तोड़ दिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। आगे आपको खुद करना है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से करिएगा और बेटा इंपॉर्टेंट भी टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखो अगर कभी भी यहाँ पे देखो, ये हम कभी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे डिग्री 1 हो। अगर मैं चाहूँ तो इनकी डिग्री को बढ़ा के भी कर सकता हूँ। बस इतना ध्यान रखिएगा कि साइन और टेन की डिग्री में एक का फर्क होगा यहाँ पे, क्योंकि सेक मुझे अंदर लेना है। अगर यहाँ पे मैं टेन का भी रखता ना तो भी कुछ फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता, ये टेन वजह से बन जाता। ठीक है, और फिर इधर टेन की फॉर्म बन जाती मेरी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले, बट उसके जो बेटा ध्यान रखना, नीचे वाले से कुछ ना कुछ होगा। उस केस में फिर ये 99 देगा आपको। ये क्या देगा? 99, जिससे कि यहाँ पे नीचे क्या बन जाए आपको? नीचे आपकी 100 की फॉर्म बन जाए। और 100 की फॉर्म बन गई तो पूरे में से देखो 10 की पावर मेरी बाहर आ गई, और 10 की पावर 10 मेरी अंदर चली जाएगी, और फिर से आप तोड़ के उसको फिर से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा 4 cos x/2 cos x sin 21 x/2 dx। ठीक है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट कल ही क्लास में पढ़े थे साइन के ऊपर, फॉर्मुलेस वाला, उस पर बेटा मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, देखिए अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोनों को पहले इसको तोड़ दूं, 2 × 2 cos x/2 cos x sin 21x। ठीक है, फॉर्मूला लग गया। 2 cos कितना होता है? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो a प्लस बी में कितना हो जाएगा? 3x/2 और x/2। ठीक है,
बेटा फर्दर मल्टीप्लाई होगा तो मुझे कितना मिल गया 2 cos 3x/2 sin 21x/2 और बेटा इधर कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, फिर से बेटा फॉर्मूला लगा दो साइन का, sin a माइनस बी। ठीक है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हो नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन बेटा जरा समझिएगा कि मान लो अगर आपसे बोल दे इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिग्री dx, अब जरा समझिएगा ये करना कैसे। बेटा देखो सिंपल सी बात है, 180 डिग्री कितना होता है बेटा, ये होता है बेटा मेरे पास पाई। कितना होता है, पाई। क्योंकि इधर जो dx वाला जो ये वाला x है बेटा, आपको पता भी होगा कि अगर x के साथ डिग्री नहीं है तो वो रेडियन की बात कर रहा है। ठीक है, और ये वाला x हमारा रेडियन के अंदर होता है। ठीक है, बट डिफरेंशिएशन जो ये वेरिएबल यहाँ पे डिग्री दे रखी है और विद रिस्पेक्ट टू रेडियन, तो बेटा हमारा काम होगा x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। सर कैसे करूंगा, बड़ा इजी है। 180 डिग्री पाई होता है, 1 डिग्री कितना हो गया, पाई अपॉन 1 डिग्री। तो x डिग्री कितना हो गया बेटा, x इंटू पाई अपॉन 180। इसका मतलब एक्चुअल में क्या दे रखा है क्वेश्चन में, cos पाई अपॉन 180 इंटू x dx। ठीक है, अब कैसे करूंगा सर इसे, बेटा cos 5x का किया आपने, हाँ जी, जैसे ये होता है वैसे ये हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे बेटा इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 sin x cos x dx। ठीक है, तो बेटा इससे मैं क्या लिखूंगा, बेटा मैं इससे लिखूंगा अंडर रूट में cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर लिखूंगा। हाँ जी, अब बेटा जैसे ये स्क्वायर स्क्वायर कटेगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास बेटा मोड आएगा। क्या आएगा, मोड आएगा। तो बेटा हम जानते हैं मोड के दो आंसर, अगर ये पॉजिटिव तो ऐसे देगा, अगर ये नेगेटिव तो ऐसे देगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, पॉजिटिव तो ये दिया, नेगेटिव तो ये दिया। इसको डिफरेंशिएट कर लो, ये आएगा आपका। इसको डिफरेंशिएट करो तो बेटा आपके पास ये आएगा। ठीक है, अब बेटा एक बात समझिएगा, काम की बात समझिएगा कि आजकल एग्जामिनर क्या करता है, इन दोनों को एक साथ मर्जअप करके कैसे लिखेगा, वो उसको लिखेगा सिग्नम cos x माइनस sin x इंटू sin x प्लस cos x। क्या आपको समझ में आया, नहीं आया? सर ये कैसे, सर ये कैसे? बेटा देखो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये लेस देन जीरो, तो मैंने कहा था कि अगर ये ग्रेटर देन जीरो, तो बेटा सिग्नम के अंदर अगर अंदर वाला फंक्शन मेरा पॉजिटिव तो ये क्या देता है, 1 देता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब ये मुझे मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ जी। और अगर अंदर वाला मुझे नेगेटिव देगा, क्या देगा, नेगेटिव देगा, तो बेटा नेगेटिव होने पे सिग्नल मुझे क्या देता है, -1। तो बेटा ये मेरा ऑटोमेटिक -1 हो जाएगा और बेटा मुझे ये देना स्टार्ट करेगा। तो बेटा ध्यान रख लेना कि जब जब आपके पास मॉडुलस फंक्शन आता है, ठीक है, हाँ, तो बेटा एग्जामिनर कई अच्छे बुक्सों में जेई के अंदर भी वो 1 प्लस -1 की जगह वो सिग्नम को यूज कर लेता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है ना? हाँ, और अगर आपका इस पर ध्यान नहीं है तो क्वेश्चन आते हुए भी आपसे गलत हो जाता है। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी। अगला क्वेश्चन देखिए 21, रूट एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स dx। बेटा देखिए क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो मैंने आपसे क्या कहा था, हाईएस्ट डिग्री एक बार कॉमन लेके थी सबसे पहले। ठीक है, बट हाईएस्ट डिग्री आप कॉमन लेंगे तो रूट एक्स की पावर √3/2 जाएगा, जो कि यहाँ पे आपसे कहीं पे कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है ना? अच्छा, अगर बेटा नीचे से आप देख रहे हो तो नीचे से रूट एक्स मेरा सभी से कॉमन जा रहा है और इधर से ही बेटा मेरे पास रूट एक्स कॉमन जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं रूट एक्स की कॉमन लेता हूँ, पहला काम वही कर लेते हैं, तो ये दोनों कटे गए। ठीक है, और बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ रूट एक्स की पावर होल क्यूब लिखूंगा। तो ये हो गया बेटा रूट एक्स की पावर होल क्यूब। और बेटा हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 1। तो बेटा ये दोनों क्या हुए, कट गए, मेरे पास क्या आ गया, एक्स माइनस 1। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा बेटा, एग्जामिनर बोल रहा है इफ g1 इज इक्वल टू 1 एंड g डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फाइंड g4। ठीक है, तो जरा समझना बेटा, पहली बात तो बेटा g डैश एक्स स्क्वायर को बेटा मैं क्या लिखूंगा, अगर ऐसा है तो देखो मैं क्या करूंगा, पहला काम तो मुझे g4 चाहिए। क्या चाहिए, g4। तो बजाय मैं एक्स स्क्वायर किसको टी मान लू, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को इंटीग्रेट भी करना चाहोगे, सर यहां से मैं इंटीग्रेट कर दूं तो वो gx को हम करते हैं तो एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, इसको हम टी मान लें। फिर सर इसका क्या करूं, इसको भी टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर कैसे करूंगा, बेटा इसको स्क्वायर बना दो। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, जी डैश टी इज इक्वल टू टी की पावर 3/2। इंटीग्रेट कर दिया तो मुझे कितना मिला, जी टी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बेटा 2/5 टी की पावर 5/2 प्लस सी। ठीक है, अगला काम रहा 1 का, तो देखो सी कांस्टेंट का क्या कर,
जो कांस्टेंट आएगा उसके लिए क्या करूंगा, g1 मुझे दे रखा है, तो बेटा g1 को मैंने डाला, मुझे कितना मिल गया 5/2 प्लस c, तो c कितना मिल गया बेटा 3/5। तो gt मेरे पास कितना आ गया बेटा, gt मेरे पास आ गया 2 इंटू टी की पावर 5/2 प्लस अपॉन 5 प्लस 3/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइन अल्फा साइन x माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस 2 अल्फा x/2 माइनस अल्फा अपॉन 2 होल का dx। बेटा सिंपल क्वेश्चन है, अपने आप ट्राई करके लाना है। ठीक है, आज की क्लास ओवर, अगली क्लास बेटा हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, ओके बाय।